हमारे देश में दलहनी फसलों को फसल चक्कर में अगर जोड़ा जाए तो इससे हमें काफी फायदा पहुंच सकता है। तो आइए जानते हैं इससे क्या फायदा पहुंच सकता है और आज इसकी जरूरत क्यों है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आज हमारे देश के अंदर टोटल जो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, यानी कि तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें आपका 16 से 17% कॉन्ट्रीब्यूशन केवल एग्रीकल्चर का है। और नाइट्रस ऑक्साइड गैस जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से भी लगभग 270 गुना ज्यादा खतरनाक है, उसका 75% यहां पर कंट्रीब्यूशन किसके द्वारा है? एग्रीकल्चर के द्वारा है। क्योंकि हम लोग नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को जो यूज करते हैं उसमें से अगर 100 किलोग्राम आपके फर्टिलाइजर को यूज कर रहे हैं तो 35 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन ही पौधों के द्वारा ली जा रही है। बाकी 60% नाइट्रोजन आपकी यूं ही बह जाती है, लीचिंग लॉस हो जाता है, रन ऑफ लॉस हो जाता है, या फिर वो पर्यावरण में चली जाती है, एनवायरमेंट में नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में रिलीज हो जाती है। तो अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लगातार आपका जलवायु परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है और हमारी लागत बढ़ रही है और फसल का उत्पादन कम हो रहा है। अगर हम आज के समय किसान को बचाना चाहते हैं, हमारी मिट्टी को बचाना चाहते हैं, पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, तो उसमें दलहनी फसलें एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती है। कैसे? आपको बताना चाहता हूं कि 1 हेक्टेयर में अगर 1 साल तक हम दलहनी फसलों को लगाते हैं तो 70 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर ये फिक्स कर सकती है। क्योंकि इनमें कैपेबिलिटी होती है, इनकी जड़ों में नोड्यूल्स होते हैं जो पर्यावरण के अंदर नाइट्रोजन उपलब्ध है उसको मिट्टी में फिक्स कर सकते हैं और पौधों को उपलब्ध करवा सकते हैं। और अगली फसलों के लिए भी ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट यहां पर देखने को मिल सकता है, जिससे हमारी लगभग हर साल 152 किलोग्राम यूरिया की जरूरत को खत्म कर सकता है, यानी कि 3 बैग यूरिया की जरूरत यहां पर कम पड़ेगी। दूसरी बात है कि इससे आपकी एनपीके की अवेलेबिलिटी, यानी कि आपका जो बैलेंस है यहां पर न्यूट्रिएंट्स का, वो भी देखने को मिलेगा, संतुलन देखने को मिलेगा। और साथ में 16 से 17% कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन को भी ज्यादा अवशोषित करेगा ये। और पानी की भी इसमें कम जरूरत होती है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे हम गेहूं या चावल की फसल को लगाते हैं, हरित क्रांति के बाद आपका सीड, फर्टिलाइजर, इनोवेशन जितना भी हुआ सारा का सारा व्हीट और राइस क्रॉपिंग सिस्टम के लिए हुआ। उस समय जरूरत थी, देश के अंदर खाद्यान्न कम थे और हमें दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा था। लेकिन आज हमें इस सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा और उससे फायदा यह होगा, पानी की बचत कर सकते हैं, मिट्टी को बचा सकते हैं और किसानों की लागत को कम कर सकते हैं और फायदा ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन यहां पर सरकार को एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा कि रीजन स्पेसिफिक, जिस रीजन में जिस क्रॉप की ज्यादा सूटेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग ज्यादा इंसेंटिव और सब्सिडी दी जाए, ताकि यहां पर किसानों को भी फायदा हो, पर्यावरण भी फायदा आपका पहुंचा सके और हमारी जो सब्सिडी की कॉस्ट है आज देश की सरकार की, उसको हम लोग कम कर सकें। बाकी आप लोग बताइए, क्या आपके क्षेत्र में दलहनी फसलों का प्रयोग किया जा रहा है या फिर आने वाले समय में इसकी जरूरत अभी तक नहीं है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में इसी प्रकार की और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।